ये भगवान कहते हैं ना, सावन के महीने में इतनी जल वृष्टि क्यों होती है? आषाढ़ में नहीं हो, भादों में नहीं हो, कुंवार में नहीं हो, कार्तिक में नहीं हो, और सावन में इतना पानी क्यों गिरता है? शंकर भगवान कहते हैं कि सावन में पानी इसलिए, और तुम देखना सावन में शादी ब्याह भी नहीं होते हैं क्या? क्योंकि दुल्हन ब्यूटी पार्लर से आए और पानी गिर जाए तो जैसी थी वैसी की वैसी हो जाए, तो शादी ब्याह भी सावन में। भगवान शंकर कहते हैं कि सावन में मैं इतना पानी इसलिए गिराता हूं कि तेरे भीतर जो विश्वास है, तेरे भीतर जो भक्ति है, वो सम्मुख है। तू जैसा है वैसा ही है, उसमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं। हम बहुत सारा चंदन लगा लें, माला वाला पहन लें, और शंकर जी के बहुत बड़े भगत बन के बैठ जाएं, तो भगवान शंकर कहते हैं ऐसे भगत बनने से कुछ नहीं होगा। शंकर भगवान की कथा कहती है, तू तेरे घर से निकल कर आ, विश्वास लेकर चल, एक लोटा जल तेरे घर से जब तू लेकर चले तो ये विश्वास लेकर चलना कि मेरे घर की पूरी टेंशन, पूरी चिंता, पूरी समस्या, पूरा दुख मैं बाबा को समर्पित करने के लिए जा रही हूं, उसका है तो उसको देने के लिए जा रही हूं। और कितनी भी अच्छी पड़ोसन होना, मंदिर में अपना दुख उस पड़ोसन को कभी मत सुनाना। कितना बड़ा भी करोड़पति तुम्हारे साथ मंदिर में बैठा हो और तुम्हारे पास में पर्स में अगर पैसा नहीं है, तुम्हारे पास में कोई रुपया नहीं है, तो तुम अपनी पड़ोसन से मांगकर 1 रुपया भी मंदिर में मत चढ़ाओ। भगवान के दरवाजे पर जाओ और पड़ोसन से 10 रुपए मांगकर आरती में चढ़ाओ, या भगवान की गुल्लक में चढ़ाओ, या भगवान के चरणों में चढ़ाओ, तो भगवान को बुरा लगता है। बोलो सही है कि गलत है? सास तुम्हारे साथ है और तुम पड़ोसन से कह रहे हो, काकी जी अचार कैसे डालते हैं, तो सास को बुरा नहीं लगेगा कि मैं घर में बैठी हूं, तुम मुझसे तो पूछ कि अचार कैसे डालते हैं? मेरे हाथ का अचार तो पूरे मोहल्ले के लोग खाते हैं और तू पड़ोसन से पूछ रही, तो ये सास का अपमान है। भगवान के मंदिर में बैठकर अगर पड़ोसन से मांग कर हम भगवान को 1 रुपए भी देते हैं तो इसमें भगवान का अपमान होता है। हमें क्या करना चाहिए? पड़ोसन से मांगने की जगह भोलेनाथ जी से कहना चाहिए कि तू मेरी झोली इतनी भरना कि मैं दोनों हाथों से तेरे मंदिर में देकर चल, मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़े, मुझे किसी के आगे झोली फैलाने की जरूरत नहीं पड़े। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, मुझे मेरे बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जब खेड़ापति सरकार समिति और लक्ष्य संस्था दोनों सीहोर आई कथा लेने के लिए, तो हमने पूछा कथा कौन करवा रहा है, तो कहा खेड़ापति सरकार और लक्ष्य संस्था करा रही है। हमने कहा जब खेड़ापति सरकार और लक्ष्य संस्था करा रही है तो ये निश्चित है कि खेड़ापति सरकार ही कथा कराने वाले हैं और लक्ष्य संस्था ही कथा कराने वाले हैं। कल जब हम आए इंदौर में तो जीतू पटवारी जी के पिताजी श्री रमेश चंद्र जी पटवारी जी के घर पहुंचे।
हम जीतू पटवारी जी का घर नहीं बोलेंगे, हम श्री रमेश चंद्र जी पटवारी जी का घर बोलेंगे कि माँ बाप जब तक बैठे हैं सब कुछ उनका है। तो हम पहुंचे तो हमने कहा कि बड़ी कृपा हुई है जो बाबा ने कथा कराई है। तो श्री रमेश जी कहते हैं पटवारी साहब कि गुरुजी ये तो महाकाल राजा की और खेड़पति सरकार की करुणा 70 वर्षीय है जो इस क्षेत्र में कथा का आयोजन हो रहा है। ये कथा किसी एक की नहीं है, ये कथा किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये कथा आप सबकी है और आपके विश्वास की है। इसलिए श्रावण के महीने में शंकर भगवान खुद इस शिव महापुराण को लेकर यहाँ पर आए। किसी एक के बस का नहीं है। मंदिर का जब घंटा नहीं बजा, मंदिर का जब घंटा नहीं बजा तब पांडवों ने पूछा हमारी सेवा में कोई कमी रह गई है क्या, हमारी सेवा में कोई कमी है? कहा यज्ञ तो ब्राह्मणों ने पूर्ण करवाया। कर्मकांडी ब्राह्मण जब कोई पूजन कराने बैठता है तो अपने दिल से, अपने चित्त से, अपने मन से, अपने भाव से भगवान को रिझाकर पूर्ण पूजन कराता है। और हमेशा जजमान के हित के लिए जितना कर सकता है एक ब्राह्मण, एक कर्मकांडी ब्राह्मण उतना करता है। दुनिया के लोग अपने घर में दिवाली की पूजन करते हैं, पर ब्राह्मण अपने घर की दिवाली को छोड़कर जजमान के घर में दिवाली पूजन करने जाता है कि इनका भंडार भरा रहा है। इनका भंडार भरा रहेगा तो ये संपूर्ण विश्व का भंडार का आनंद भरते रहेंगे। इसलिए एक कर्मकांडी ब्राह्मण अपना पूर्ण आशीर्वाद, पूर्ण आनंद देता है। महाराज शिव कथा कह रही है, घंटा नहीं बजा। जब घंटा नहीं बजा, ब्राह्मणों ने कहा कि हमने यज्ञ पूरा करवा दिया, हमने यज्ञ अच्छा करवा दिया, पर दो तरह का यज्ञ होता है। एक यज्ञ में सांकल्य दी जाती है, दूसरे यज्ञ में जो तुमने पूरे नगर में डोंडी पिटवाई की भंडारा 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 भंडारा, और कोई भोजन करने से वंचित रह जाए, कोई भोजन करने से वंचित है, जरूर कोई भूखा रह गया है। पता करो कि कौन भूखा रहा। सेवकों को भेजा, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम सब गए। तब पता करा कि एक बूढ़ा व्यक्ति अपने झोपड़े में बैठा हुआ है, और झोपड़े में बैठा हुआ वो बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है कि मैं भंडारे का भोजन ग्रहण करने नहीं जाऊंगा। सबने हाथ जोड़े, नमन करा, प्रणाम करा कि क्यों भोजन करने नहीं जाओगे? तो कहा 108 अश्वमेध यज्ञ का फल अगर पांडव मुझे दे देंगे तो मैं उनके घर में भोजन कर लूंगा। अब 108 अश्वमेध यज्ञ का फल जब दिया जाता है जब 108 से ज्यादा यज्ञ आपने करे होते। 10 एकादशी आपने किसी बूढ़े व्यक्ति को दे दी, 5 एकादशी आपने किसी व्यक्ति को दे दी, 3 एकादशी का फल आपने किसी को दे दिया, तो एकादशी का फल आप कब दोगे? जब आपने 15 एकादशी कर रखी होगी, 50 एकादशी कर रखी होगी, 20 एकादशी कर रखी होगी, तब तो कोई फल आप दोगे। आपके पास में अगर 10 रुपए हैं तो आप किसी को 2 रुपए दे पाओगे। अब पांडवों ने तो इतने यज्ञ कभी करे ही नहीं थे, तो वो 108 अश्वमेध यज्ञ का फल कैसे दे देते? द्रौपदी के पास में युधिष्ठिर बैठे हुए थे
और पांडवों ने आकर कह दिया कि 108 अश्वमेध यज्ञ का फल चाहिए। 108 अश्वमेध यज्ञ का यदि फल मिलेगा तब वो बूढ़ा व्यक्ति भोजन करने के लिए आएगा। कहा, द्रौपदी बोली हमने तो इतने यज्ञ नहीं करे, पर चलो मैं उस संत को मनाने के लिए चलती हूं। द्रौपदी के लिए पादुका लाई गई, द्रौपदी ने पादुका नहीं पहनी। द्रौपदी के लिए रथ लाया गया, द्रौपदी ने रथ पर नहीं बैठी। पैदल द्रौपदी उस संत के दरवाजे पर पहुंची और बाबा से कहा, बाबा आप हमारे यहाँ चलकर भोजन करिए। बाबा कहते हैं 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दो, तब मैं तुम्हारे घर में भोजन करूंगा। द्रौपदी कहती है मैं 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य देती हूँ। बाबा ने कहा, द्रौपदी तेरे पतियों ने तो इतने यज्ञ नहीं करे, तूने इतने यज्ञ कब कर लिए? द्रौपदी कहती है, बाबा हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारा धर्म कहता है, हमारे वेद और पुराण कहते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान के मंदिर पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम संत के दरवाजे पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम शिव महापुराण की कथा तक पहुंचते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ हम अपनी जिंदगी के कर लेते हैं। उतने अश्वमेध यज्ञ हमने करते हैं, और हमारे अश्वमेध यज्ञ कोई साधारण नहीं है। आपके दरवाजे पर आते आते हम क्या आते हमारे इतने अश्वमेध यज्ञ हो गए, उसमें से हम आपको 108 दे देते। संत ने पुण्य लिया और संत चल दिए भोजन करने के लिए, और मंदिर का घंटा बज गया। मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे भाई, एक बात का स्मरण रहे, हम प्रतिदिन जब एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जाते हैं ना चढ़ाने के लिए, तो हम भगवान शंकर के दरवाजे जाते जाते ना जाने कितने अश्वमेध यज्ञ का पुण्य अपने हाथ में लेकर इकट्ठा कर लेते हैं। ना जाने कितना पुण्य, ना जाने कितना आनंद हम वो अश्वमेध यज्ञ का इकट्ठा करते हैं। इसलिए कहते हैं सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, एक लोटा। पर सावन के महीने में एक लोटा नहीं, कितने? 2 लोटा जल, दोनों हाथ से डलना चाहिए और बाबा से अपने दिल की बात कहना चाहिए। बाबा से दिल का भाव, मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावांगी। बाबा मैंने तेरे भरोसे पर ये सब कर्म किया, इसलिए कहते हैं जब तक जिंदगी है, जब तक जीवन है, जब तक मनुष्य का शरीर है, भगवान के दरवाजे पर जाते रहो। जीते जी भगवान के द्वार जाओ। अपन जीते जी अगर भगवान के दरवाजे नहीं जा पाते, उसका दरवाजा तक हमने नहीं देखा, उसकी चौखट तक हमने नहीं देखी, दुनिया के लोगों ने हंसी उड़ा दी। बताओ मंदिर जाने से कुछ होता? लोटा भर के पानी चढ़ाने से कुछ होता? नहीं होता। तो ये पत्र हम क्या करते? ये देखो एक पत्र आया, ध्यान दो। नाम रश्मि वैष्णव। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां बैठी हो दोनों हाथ हिलाइएगा। रश्मि जी वैष्णव।
एक तो तुम इतने सारे तो आए हो रे, हैं? दिख भी नहीं रहे हो कहीं। अच्छा उधर बैठी है क्या? जहाँ बैठी हो तो हाथ हिला देना। रश्मि वैष्णव 7 VIP श्रीनगर अन्नपूर्णा रोड पंडाल के पीछे ही घर है। अरे वाह, फिर तो पड़ोसी हो। भोलेनाथ जी का गुरु जी। शिव महिमा का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। हमारे भाई का रिश्ता नहीं हो पा रहा था। जहां से भी बात आती थी मना हो जाता, लोग कान भर देते थे। गुरुजी, मैंने आपकी कथा शिव महापुराण की 1.5 साल से सुन रही हूं और मैंने भाई के लिए पशुपति व्रत किया। चौथा सोमवार को ही बाबा की ऐसी कृपा हुई कि एक रिश्ता आया और बाबा की कृपा से वो रिश्ता पक्का हो गया। 9 फरवरी 2023 की शादी निकल गई है और महादेव के आशीर्वाद से लड़की भी बहुत अच्छी मिली है। सोमवार के अगले ही दिन हम लोग कुबेरेश्वर धाम जाकर बाबा को प्रणाम कर कर आए। दूसरा पत्र है राधा वैष्णव, दरीसा माइंस राजस्थान से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। गुरुजी, यही व्रत हमने भी अपनी मामी जी को बताया और मामा जी को नौकरी से निकाल दिया था कारणवश, और उन्होंने भी पशुपति व्रत किया। चौथा सोमवार को ही मामा जी को फोन आ गया और नौकरी लग गई। बाबा के बताए हुए 1 लोटा जल से वही पानी हमने घर के सब लोगों को दिया। गुरुजी, मम्मी की शुगर अच्छी हो गई है, पापा का पैर और भाई को हार्ट हृदय में तकलीफ थी, वो भी बाबा की कृपा से सारे ब्लॉकेज हट गए। ये शिव है। कोई कहे कि शिव क्या देता है, हम कहते हैं एक बार तुम दिल देकर देखो, फिर वो क्या नहीं दे देता है ये उसके ऊपर। आप दिल तो दो। दिल तो दूसरी जगह लगा के बैठे। संसार के लोगों को दिल दोगे ना तो रात को 8 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक बात करना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? जब तक नेट खत्म नहीं हो जाए। और परमात्मा को अगर दिल दिया है तो तुलसीदास जी लिखते हैं आदि में पुनि। एक क्षण भी हमने अगर हमारे भोलेनाथ को दिया है तो निश्चित है मेरा शंभू, मेरा शंकर तुम्हारे दुख की घड़ी में हर पल तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। हर पल, हर क्षण, हर समय। छोड़ेगा नहीं। महाराज भक्ति और मुक्ति सहज होना चाहिए। भगवान शिव ओगढ़धानी, तरकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी देवाधिदेव महादेव की कथा करें। महाराज भक्ति और मुक्ति ये दोनों एक दूसरे के लिए समर्पण का भाव रखते हैं। देखिए, सावन के महीने में कथा सुन रहे हो और देवाधिदेव महादेव की पावन शिव महापुराण के सामने सुन रहे हो, और वो भी इधर ओंकारेश्वर, उधर महाकालेश्वर, बीच में बैठ के कथा सुन रहे हो। दिल से शिव महापुराण के मूल मंत्र का जाप करेंगे और बाबा से निवेदन करेंगे। अपने दिल की बात, इस मंत्र को
शिव महापुराण के मूल मंत्र को बोलने के बाद बाबा से जरूर कहें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव पुराण कहती है महाराज, देवराज पाप करने वाला, गलत कर्म करने वाला, पर उसकी माता का एक पुण्य बड़ा प्रबल था। फिर कहेंगे बच्चों को कार दिलाओ मना नहीं है, पर बच्चों को पहले संस्कार दिलाओ। कार दिलाओगे तो बच्चे बेचकर खा जाएंगे, और बच्चों को अगर अच्छे संस्कार आ गए तो कारों की लाइन लगा देंगे, ये निश्चित है। देवराज की माता शिव मंदिर में जाती थी और एक लोटा जल समर्पित करती थी। उसका नियम था, उसका भाव था, नियम था। और वो एक लोटा जल कब काम आया? जिस समय पर देवराज के तन पर बुखार आया, शरीर तपने लगा, चोरी का सामान ले जाकर शंकर जी के मंदिर में रखकर चुपचाप, ठंड लग रही थी तो दुबक कर बैठ गए। कोई वस्त्र नहीं है उसके पास, पर शरीर को दुबक कर शिव मंदिर के अंदर बैठ गया। वहां कोई विद्वान ब्राह्मण, मस्तक पर त्रिकुंड लगा हुआ है, कंधे पर जनेऊ पड़ी हुई है, गले में रुद्राक्ष की माला है, और ब्राह्मण शिव महापुराण का पाठ कर रहा था। ब्राह्मण जब शिव महापुराण का पाठ कर रहा था तो थोड़ी थोड़ी देर में वो मुख से हर हर महादेव बोल रहा था। देखिए, महादेव, भोला, हर हर महादेव। बहुत ध्यान देना थोड़ा सा। श्रावण शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा खेड़ापति और लक्ष्य सेवा संस्थान द्वारा चल रही है। इसमें आपको 3 चीजों का स्मरण करना है: महादेव, भोला और हर हर महादेव। इन तीनों का उच्चारण कहां कहां पर करना चाहिए वो समझिए जरा। अभी तक जितनी भी आपने शिव पुराण सुनी होगी उसमें हमने ये वर्णन नहीं करा। चाहें तो आप पुरानी शिव पुराण यूट्यूब पे डली हुई आप निकाल कर सुनना, उसमें हमने ये वर्णन नहीं करा।
पर श्रावण महीने की शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा यहाँ चल रही है, उसमें 3 चीजों का वर्णन बड़ा विशेष आया है। महादेव, जम के बोलो पहले, महादेव। दूसरा नंबर पर है भोला, जिसको कहते भोला शंकर। तीसरे नंबर पर है हर हर। इन 3 उच्चारण को व्यक्ति को, वैसे तो आप कभी भी महादेव बोलो, हर हर महादेव बोलो, भोला शंकर बोलो, मना नहीं है, पर इन 3 उच्चारणों को कहीं कहीं बहुत जरूरी में ले लेना चाहिए। पहला, जब आप किसी कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हो और वो कार्य हो ही नहीं रहा, बहुत प्रयास कर लिया आपने और वो काम हो ही नहीं रहा, अथक प्रयास कर कर थक गए, तब घर से जब निकलो तो एक विचार कर कर निकला, मुख से कहकर निकलना कि आज मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूं और मेरे साथ मेरा महादेव जा रहा है। कौन जा रहा है? महादेव जा रहा है। वापिस आओगे, ज्यादा से ज्यादा ये होगा 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन लगेंगे। जो कार्य कर कर आए हो उसका रिजल्ट आपके पक्ष में जरूर आएगा, क्योंकि महादेव को आप साथ लेकर जाते हैं। अगर हमने किसी की निंदा कर दी है, हमने किसी की निंदा श्रवण कर ली, हमारे मुख से हमने अपशब्द कह दिया, हमारे मुख से हमने किसी को ताना दे दिया, हमारे मुख से हमने किसी को गाली दे दी, हमारे मुख से हमने किसी को आड़ा टेढ़ा बोल दिया, तो दिन भर में कम से कम 3 बार या तो गंगा जी का स्मरण कर लेना चाहिए, हर हर गंगे, या फिर नर्मदे हर, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो हर हर महादेव। 3 बार मात्र स्मरण कर लेने से जीव के मस्तक का जो पाप है वो क्षीण होने लगता है, समाप्त। तीसरे नंबर पर है भोले शंकर। बहुत तेज क्रोध आ रहा, दो निर्णय पर आप बैठे हुए, एक मन कर रहा है इस लड़के से शादी करूं कि इस लड़के से शादी करें, इस लड़की से ब्याह करें कि इस लड़की से ब्याह करें, किराने की दुकान डालें कि जनरल स्टोर डालें, इस जगह पर नौकरी करूं कि इस जगह पर नौकरी करूं। उस समय पर जब 2 नाव सामने खड़ी है और एक नाव पर सवार होना है, उस समय पर एक बेलपत्र लेकर, भोले शंकर का नाम लेकर, एक बेलपत्र लेकर, भोले शंकर का नाम लेकर, बेलपत्र के पेड़ के नीचे ही रखकर निर्णय ले लिया करो, वो निर्णय तुम्हारा सफल होगा, कभी भी निष्फल नहीं। एक बेलपत्र का बल कितना प्रबल है, स्कंद पुराण भी कहती है कि बेलपत्र का एक पत्ता, मात्र केवल एक बेलपत्र का पत्ता हमारे जीवन में सुख प्रकट कर देता है। एक पत्र आया, देखिए, मैं प्रेमलता बोरवाल इंदौर से, कहीं बैठी हूं तो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। प्रेमलता बोरवाल आप ही हैं, दोनों हाथ हिला देगा। हाँ दीदी दिख गए। हर हर महादेव। मैं प्रेमलता बोरवाल इंदौर द्वारकापुरी में निवास करती हूँ गुरुजी।
मेरे लीवर में तो गांठ लीवर में बन गई थी, लीवर में 2 गठान बन गई थी। पैर से कमर तक में बहुत दर्द था, मैं खड़ी भी नहीं रह पाती थी। 2021 में रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में हम आए थे, जहां से हमें रुद्राक्ष प्राप्त हुआ था। हमने उस रुद्राक्ष का जल पिया और हमें उससे बहुत आराम हुआ, और अब पूर्ण रूप से वह दोनों गठान खत्म हो चुकी है। हमने जांच कराई, उसमें दोनों गठाने समाप्त हो गए। ये शिव है। बैठो बहन, हर हर महादेव। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। एक बात अपनी बुद्धि में बिठा कर रखिए, एक बात अपने जीवन में बिठा कर रखिए। शिव महापुराण के अंतर्गत अगर कुछ है तो आपका विश्वास है। और इस पावन व्यासपीठ से फिर कह रहा हूं, जितने भी लोग इस पावन शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, माना 1 2 3 सारे पंडाल भरे हुए हैं और आप लोग बाहर बहुत देर से खड़े हो, मैं मानता हूं, पर विश्वास रखकर मेरे महाकाल राजा पर, मेरे ओंकारेश्वर पर, मेरे कुबेरेश्वर महादेव पर विश्वास रखकर एक बार दिल से शिव महापुराण की कथा यदि सुन रहे हो और 7 दिन की श्रावण महीने की पूरी कथा सुन रहे हो, कामना कर कर बैठना, ये पक्का है 3 महीने में तुम भी कुबेरेश्वर धाम में आकर मिलोगे, ये निश्चित है। पर विश्वास के साथ में कथा सुनना, दृढ़ता के साथ में सुनना, आपके भरोसे के साथ सुनो, वो मिलेगा। कौन क्या बोल रहा है, पड़ोसन क्या बात कर रही है, पड़ोसन कितनी देर से उठा बैठक कर रही है, कहीं जा रही कहीं आ रही, हमें उससे मतलब नहीं। हम तो शंकर को पाने के लिए आए, हम शंकर का कथा सुनने के लिए आए, हम शंकर का स्मरण करने के लिए आए। इतनी दूर दूर से 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए ऑटो का, गाड़ी का, डीजल का खर्च कर कर इतनी संख्या में आप लोग आकर बैठे हो, तो बाबा आपको खाली तो नहीं भेजेगा, कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजेगा, ये निश्चित है। बस दिल लगाना उससे एक बार अगर दिल लग गया ना, फिर कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। हम पहले भी कथा में बोले, आज फिर बोलते हैं, अगर किसी से दिल लगा लेते हैं ना, तो आधा खर्चा तो वही उठाता है। ये तो केवल फोन करके बोल देती है मेरा बैलेंस खत्म हो गया। बापड़ा के पास कहीं नहीं, वो के पास कुछ भी नहीं, कहीं से भी लाएगा पर बैलेंस डलवाएगा। 3 दिन से सोच रही मेरी घड़ी का सेल खराब हो गया। घड़ी का सेल काय को चिंता करे, मैं दूसरी ला दूंगा। दूसरे दिन तो 5000 की घड़ी ला के दे दी। सोचो, दिल लगाया एक साधारण से व्यक्ति से, तो उसने खर्च उठाना चालू कर दिया, और दिल लगा लिया मेरे महादेव से, तो पूरे परिवार की व्यवस्था उसने कर दी। एक बार लगाओ तो उससे, उस परमात्मा से दिल तो लगाओ। जिस दिन हमने उससे लगा लिया, फिर भटकना छूट जाए। फिर क्यों भटकेगा मनुष्य? उसके सहारे हो जाए। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। जैसे
प्रतिदिन अगर बेलपत्र खाओगे शंकर जी के मंदिर की तो मुख में जीवान छार छार हो जाती है। बोलो सही है कि गलत है? प्रतिदिन बेलपत्र खाओगे शंकर मंदिर की तो मुख में कई बार छाले भी पड़ जाते हैं। सत्य है कि गलत है? शिव महापुराण की कथा कहती है अति सर्वस्व वर्जते। आपको अगर बेलपत्र खाना है हफ्ते में 2 खाओ, हफ्ते में 3 खाओ। मुंह में अगर छार छार हो रहा है, छाले पड़ रहे हैं तो बेलपत्र को, शिवजी की चढ़ी हुई बेलपत्र को सुखाकर चूरा बनाकर इतनी सी चुटकी भर खा लिए, पानी पी लिया। लीवर गड़बड़ हो गया है, डायलिसिस चल रहा है, किडनी गड़बड़ हो गई है, डॉक्टर बोल रहा है कि डायलिसिस करवाना पड़ेगा, तो बेलपत्री के पीछे की जो डांट होती है जिसको आप लोग तोड़ के फेंक देते हैं, वो बेलपत्री के पीछे की जो डांट है ये ब्रह्मा विष्णु महेश। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बीच में जो डंडी दिख रही है आपको, इसके बीच में बड़ी पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो खाली जगह है, ये खाली जो डंडी है इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान होता है। किसका स्थान है? 33 कोटि देवी देवताओं का। इसलिए बेलपत्र चढ़ाते समय बेलपत्र को इस जगह से पकड़कर समर्पित किया जाता है कि 33 कोटि देवी देवताओं का स्पर्श कर कर, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्पर्श कर कर चढ़ाया जाता है। बेलपत्री के नीचे की जो डंडी होती है, ये 2 पत्ती से लेकर नीचे का जो भाग होता है, ये स्कंद पुराण कहती है इसमें 64 योगनियां और मेरी माता पार्वती का संपूर्ण जितनी शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां इस डंडी के अंदर विराजमान होती हैं। इस डंडी के पीछे एक गोखरू होता है जिसको माताएं तोड़ देती हैं। वो जो टूटा हुआ गोखरू रहता है उसमें भगवान शंकर के प्रत्येक गण का भाव रहता है। इनका काम क्या रहता है? जब शरीर में किसी व्यक्ति के जीवन में जब दुख तकलीफ या रोग बढ़ता है तो वो गोखरू जो नीचे का रहता है, वो टूटा हुआ गोखरू अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर हफ्ते में 2 बार उसको चबा चबा कर अगर खा लिया जाए तो डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती, डायलिसिस छूट जाता है। लीवर और किडनी काम करना प्रारंभ कर देते। और अच्छे से सुन लेना, अभी की अभी घर जाकर शुगर की जांच करना। शुगर कितनी भी हाई जा रही होगी, बेलपत्री के नीचे का गोखरू टूटा हुआ अशोक सुंदरी पर चढ़ाकर खाकर 5 से 7 मिनट मुंह में रख लीजिए और उसके बाद शुगर की जांच कर लीजिए, शुगर लेवल में मिलना प्रारंभ हो जाए। बेलपत्री का जो सुख है वो जीवन का आनंद देने है। साधारण नहीं है बेलपत्र। देवराज ब्राह्मण की माता के पुण्य, देवराज नाम के ब्राह्मण की माता का 1 लोटा जल चढ़ाया हुआ कहां काम आया? जब देवराज के शरीर में ताप पड़ा, देवराज बीमार पड़ गया, शंकर जी के मंदिर में चोरी का सामान लेकर बैठ गया। चोरी के सामान को लेकर शिव मंदिर में देवराज बैठ तो गया, चोरी के सामान को लेकर देवराज बैठ गए। थोड़ी थोड़ी देर में हर हर महादेव कहा। देवराज को गुस्सा आया, मेरे शरीर में तपन हो रही है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरे शरीर में कष्ट हो रहा है और ये हर हर महादेव कहने में लगा हुआ है। हम कई बार कहते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है अपनी टीवी का वॉल्यूम तेज कर कर सुना करो। कहा गुरुजी उससे क्या होगा? हम कहते हैं घर का व्यक्ति अगर कथा नहीं भी सुन रहा है, उसकी श्रवण शक्ति में शिव महापुराण का एक शब्द भी चला गया ना तो उसकी जिंदगी में कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगा, कभी ना कभी काम आ जाएगा। जब घर में पैसे की कमी आती है, जब घर में धन की कमी आती है, पैसा नहीं रहता है, सारा की सारा पैसा कहीं चले जाता है,
तब मेरी घर की जो माताएं होती हैं ना, पति इनके पास जाकर अगर धीरे से कह दे, छोरा धीरे से कह दे, माँ बहुत घाटा लग गया है, पैसा नहीं है, तो माँ तुरंत कहती है काय को घबराए छोरा, काय घबराए। और माँ अंदर जाए और माँ ने एक डब्बे में थोड़ा सा पैसा छुपा कर रखा था, वो निकाल कर लाके दे देती है। वो माँ, वो पिता अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, माता पिता अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। उसी तरह तुम्हारा किया गया भजन, तुम्हारा किया गया कीर्तन, अगर वॉल्यूम तेज कर कर भी तुम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तो तुम्हारे कानों में अगर कुछ चले गया है तो याद रखना, तुम्हारी श्रवण शक्ति में अगर थोड़ी सी भी शिव महापुराण की कथा चली गई है, जहां तक इस शिव महापुराण की आवाज जा रही है, वहां तक अगर शंकर की कथा तुम्हारे कानों तक जा रही है, तुम भले शंकर को मानो मत मानो, तुम शिव के मंदिर जाओ मत जाओ, तुम नर्मदा जी नहाओ मत नहाओ, तुम शंकर के मंदिर में जाके एक लोटा पानी चढ़ाओ मत चढ़ाओ, पर तुम्हारे कानों में अगर शिव महापुराण की कथा का एक शब्द भी पहुंच गया है, तो ये शब्द जब जैसे पैसा खत्म हो जाता है तो मां निकाल कर दे देती है। तुम्हारी सुनी हुई कथा जिस दिन तुम्हारे जीवन में दुख सामने आकर खड़ा हो जाएगा, उस दिन माता पिता देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती तुम्हारे जीवन का सुख प्रदान करेंगे। तुमने श्रवण करा ना करा, तुमने लिया ना लिया, तुमने ग्रहण करा ना करा, कई लोग कहते हैं महाराज जी इतने सारे लोग आते हैं, क्या सभी लोग आपकी कथा सुनते हैं? हमने कहा नहीं, चोटे भी आते हैं, इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है? अब इतने सारे आप लोग बैठे हो, अब आपको भी नहीं मालूम है कितनी चोटी बैठी है और कितना चोटा बैठा, किसको मालूम? अरे बोलो तो री जीजी, सही है कि गलत है? और जितने जीजा बैठे वो भी बोल दो, सही है कि गलत है? किसको मालूम कौन क्या करने आया? आप कथा लेने के लिए आए और वो आपकी चेन लेने के लिए आया, आप कथा लेने के लिए आए, वो आपका गले का मंगलसूत्र लेने के लिए आया, किसको मालूम? पर हमने अभी कथा में कहा था, चोरी करने वाला चुरा चुरा के मर जाएगा तो भी चोटा की चोटा ही रहेगा, और जिसके गली की चेन और मंगलसूत्र चले भी गया वो 4 दिन रो भी रहेगी, तो ये पक्का है 15 दिन बाद फिर उसके गले में चेन और मंगलसूत्र आ जाएगा, ये निश्चित है। पर वो चोटा तो, अरे बोलो तो जम के, वो चोटा तो चोटा ही रहेगा, वो जिंदगी भर चोर चोर के ही मरीज जाए। इसीलिए निवेदन है, तेरा क्या होगा रे कालिया, संभाल कर कर्म ठीक, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, आप अपना कर्म करे जाओ, कभी ना कभी वो फल देने में पीछे नहीं हटेगा। माँ रखे हुए पैसे को निकालकर दुख की घड़ी में दे देती है। हमारी श्रवण करी हुई शिव महापुराण की कथा भले हमने सुनी ना सुनी, पर कानों में गई तो सरी, वो कहीं ना कहीं निकलकर सम्मुख आ ही जाती है। देवराज बाहर निकला मंदिर से, प्राण छूट रहे, उसको नहीं मालूम कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे मेरे प्राण छूट रहे। सनातन धर्म में, सनातन धर्म के अंदर एक एक व्यक्ति को मालूम होगा कि जब मुर्दे को लेकर जाते हैं, राम नाम सत्य कहते 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 मुर्दे को जब लेकर जाते हैं, तो एक जगह मुर्दे को उतारना पड़ता है। बोलो सही है कि गलत है? एक जगह पे मुर्दे को नीचे उतारना पड़ता है, और वहां उतारने के बाद थोड़ी देर बैठ जाते हैं, उसको कहते हैं विश्राम स्थल, मुर्दे को जहां रखा जाता है।
अर्थी को जहां रखा जाता, विश्राम कराया, फिर वापस उठाया, शमशान में लेके चले गए, चिता बनाई, आग लगाई। उस विश्राम स्थल को क्यों बनाया जाता था? वो विश्राम स्थल कब से बनना चालू हुआ? शिव महापुराण की कथा कहती है, देवराज मंदिर से बाहर निकला, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठा था और उसको प्राण छूट गए। उसका ताप बढ़ गया, शरीर में रोग बढ़ गया, प्राण छूटने का समय आ गया। बेलपत्री के वृक्ष की छांव में देवराज के प्राण छूटे, इसलिए उसको यमराज बंदी बनाने के लिए नहीं आए। देवाधिदेव महादेव ने अपने गणों को भेजा, शंकर खुद उसको लेने के। ये हमारे सनातन धर्म की नींव है, ये हमारे सनातन धर्म का एक भाव है कि मुर्दे को लेकर जाते हैं, अर्थी को लेकर जाते हैं, तो एक जगह उतारते कहां थे? जहां पर बेलपत्री के पेड़ की छांव होती थी, अर्थी को वहां पर रख दिया जाता था, थोड़ी देर बैठ जाते थे। क्यों? क्योंकि अर्थी के ऊपर जो मुर्दा बंधा हुआ है, उस पर बेलपत्री के वृक्ष की जब छांव पड़ती है तो उस जीव को ना तो पिंडदान की जरूरत होती है, ना तर्पण की जरूरत होती है, उसकी मुक्ति तो वहीं से हो जाती है। पिंड और तर्पण की जरूरत भी नहीं पड़ती, उसकी मुक्ति सहज हो जाती है। मात्र बेलपत्री के वृक्ष की छांव पड़ जाने पर उसकी मुक्ति सहज। गर्ग संहिता वर्णन करती है, एक कर्मकांडी ब्राह्मण, पूजन कराने वाला ब्राह्मण जजमान से जब बेलपत्र शंकर जी पे चढ़वाता है और बोल कर चढ़वाता है कि एक बेलपत्र शिव को चढ़ाओ, एक और बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाओ। ब्राह्मण जितनी बार मुंह से बोलता है कि बेलपत्र शिव को चढ़ाओ, जजमान जो शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाता है, उस बेलपत्र का आधा अंश तो ब्राह्मण के घर पर पहुंच जाता है शिव की कृपा से। मात्र बोल देने पर कि बेलपत्र चढ़ाइए, बेलपत्र समर्पित करिए, भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाइए, भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाइए। शिव कृपा का स्थल। एक काम आप भी करो, अभी सावन का महीना चल रहा है, शंकर जी के मंदिर में बहुत सारी बेलपत्र चढ़ रही होगी। चढ़े हुए निर्माल्य को ब्राह्मण देवता मंदिर से उठाकर विसर्जन में रख देते हैं। आप फ्री होकर जाओ, निर्माल्य में से सारी बेलपत्र उठाकर ले आओ, धोकर सुखाकर रख लो, उसका चूरा बनाकर रख लो। जब जब जीवन में अगर किसी को जरूरत पड़े कि शुगर और बीपी गड़बड़ हो रहा है, शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र का वो चूरा आप किसी को भी गिफ्ट करना प्रारंभ कर दीजिए, उसके जीवन में स्वास्थ्य ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। थोड़ा सा तो हमको करना पड़ेगा। क्यों फेंकते? कल हमने एक मैसेज में पढ़ा था, हरदा में एक संस्था तैयार हुई है। वो संस्था